ठीक है ठीक है। कल कितने 35 ये तो ऑफिशियल वर्किंग मीटिंग। ठीक है कोई बात नहीं। ये आपके पास 11 बजे कॉल है, आज रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाई है ना, सुना ही करूँगा। चलो आ जाओ आगे आगे। तो प्रिय साथियों, मैं आज आपको सुबह भी डॉक्टर सुनीता ने बताया होगा सुबह क्या लंच के बाद मशरूम कटिंग कैसे करनी है, क्या क्या टाइप्स के मशरूम होते हैं, कैसे उनको ग्रो करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप मशरूम लगाते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि मशरूम लगाने का क्या फ़ायदा है। तो मशरूम लगाने के तो बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो है मशरूम जो है कि इंडोर क्रॉप है, इसको आप कमरे के अंदर लगाते हैं तो इसको बाहर के मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप बाहर आंधी चली है, तूफान चला है, धूप है, बारिश है, तो आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कितना तापमान रखना है, कितना आपने नमी रखनी है कमरे में। तो इन चीज़ों के तालमेल से आपके मशरूम की कल्टीवेशन चलती है। ये सबसे बड़ी बात है कि मशरूम में बाकी फसलों की तरह इसमें आप साल में कम से कम 4 फसलें भी ले सकते हैं ना, तो इसके 4 बार आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं ना। और इसको घर के लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं कि आपने घर से बाहर बहुत दूर नहीं जाना, फार्म के नज़दीक ही आप कहीं 2-3 कमरों में इसकी खेती कर सकते हैं। फिर आती क्या क्या मशरूम्स होते हैं हमारे, तो भारतवर्ष में वैसे तो कई तरह के मशरूम पाए जाते हैं, जंगलों में तरह तरह के मशरूम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसकी हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो है हमारे पास सफ़ेद बटन मशरूम। तो आपने अभी यहाँ देखा भी होगा शायद, तो ये बटन मशरूम जो बाज़ार में आपको मिलता भी है, इसकी खेती हम ज़्यादा करते हैं। और हिमाचल में और भारतवर्ष में 75% से ज़्यादा पैदावार ना बटन मशरूम की होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत पैदावार बाकी मशरूम्स की होती है, लेकिन मैक्सिमम पैदावार जो आपकी बटन मशरूम की होती है। अब जो सफ़ेद बटन मशरूम है इसमें सफ़ेद रंग में भी आता है, एक और ब्राउन कलर में भी आता है। ब्राउन कलर का शायद आपने नहीं देखा होगा, जो बाहर के विदेश है, विदेश में जो है ना इस वाले मशरूम की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह और मेडिसिनल कंपोनेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीमारियों को लड़ने की भी इसमें ज़्यादा क्षमता होती है, तो इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में लोग कलर के पीछे जाते हैं, तो मशरूम भी सफ़ेद खाएंगे, सेब भी रॉयल खाएंगे, चाहे हालांकि गोल्डन ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो रंग के पीछे जाते हैं। और शादी भी करेंगे गोरे आदमी से, गोरी औरत से, है ना। तो ये चीज़ है हमारे, हम लोग ना कलर के पीछे भागते हैं, लेकिन वो लोग ना गुणों के पीछे भागते हैं, तो गुणों के पीछे हमें जाना चाहिए, है ना। तो अगर बटन मशरूम की बात करूँ, मैं मेनली बटन मशरूम की बात करूँगा, तो बटन जो है ना इसकी खेती जो है ना, खेती के लिए हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। कोई भी मशरूम आपने तैयार करना है जो आपकी, एक मिनट ध्यान से सुनो, 4 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है बटन मशरूम में, है ना। सबसे पहले होता है आपने खाद बनानी इसकी। तो खाद कैसे बनानी, खाद बनाना इसमें थोड़ा मुश्किल ऐसा होता है कि जो पहले आप पहली बार काम करेंगे, मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो वही काम आपको बाद में आसान भी लगता है। तो खाद बनाना मुश्किल इसलिए होता है, तो इसमें सामग्री आपको काफ़ी इकट्ठी करनी पड़ती है ना। तो सामग्री में ऐसा है, 2 तरीके होते हैं खाद बनाने के, एक होता है लंबी विधि से, एक होता है छोटी विधि से। लंबी विधि से जब हम खाद बनाते हैं तो इसमें हमारा बहुत टाइम लगता है, 28 से 30 दिन लग जाते हैं खाद बनाने में सिर्फ। लेकिन उसमें उसकी कमियां ये है उस मेथड की कि उसमें एक तो पैदावार कम आती है, बीमारियां भी उसमें ज़्यादा आती है, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगते हैं। तो उस मेथड को हम लोगों को नहीं बताते हैं, हम ज़्यादातर जो है छोटी विधि है, छोटी विधि से कैसे खाद बनती है उसी को ज़्यादा बताते हैं। तो मैं भी ज़्यादा उस पर रखूँगा। तो छोटी विधि से जब भी हम खाद बनाते हैं तो उसमें हमारे को 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ का भूसा, चिकन मैन्योर आपने देखा होगा, मुर्गी की खाद है वो चाहिए होती है, और यूरिया चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है, और बिनौले चाहिए होते हैं। बिनौले पता है ना आपको, बिनौले या आप जो है चोकर भी डाल सकते हैं ना। तो 5 चीज़ें चाहिए होती है, कुछ भी नहीं यहाँ भी लिखा है ना, तो 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर जब भी आपने खाद बनानी स्टार्ट करती है, जो जहाँ से आप नीचे ऊपर है ना उतरते छत पड़ी है, तो फर्श जहाँ पे खाद बनाते हैं फर्श आपका हमेशा पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मिट्टी के ऊपर ही खाद बनानी स्टार्ट कर दी, तो इसलिए फर्श पक्का होना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारियाँ ना आए इसमें, है ना। जब आपने सामग्री तोल दी तो फिर सबसे पहले तो मेन है इसमें आपका गेहूं का भूसा है ना, तो आपने गेहूं के भूसे को तोल दिया और फर्श के ऊपर डाल दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको गीला करना है। तो पाइप लगा के, फाड़ा लगा के आपने इसको खाद को अच्छी तरह गीला करना है। फिर सेकंड डे आपने इसके ऊपर मुर्गे की खाद भी डाल देनी है। तो मुर्गे की खाद डाल दी, उसको थोड़ा गीला कर दिया। फिर आपने क्या है इसमें ये बिलौले भी डाल दिए। ये 3 चीज़ें पहले डालनी है, जिनको आपने 3-4 दिन पहले गीला करता रहना है, क्योंकि एकदम इसमें पानी नहीं जाता भूसे में। तो फिर इसमें 3-4 दिन में अच्छी तरह आपका गीला हो जाएगा। फिर आता है आपका 0 दिन। 0 दिन वो दिन होता है जब आप एक खास साइज का ढेर बनाते हैं। तो उसके लिए जो है ऊपर देखा होगा आपने 3 लोहे के बोर्ड पड़े हैं। तो क्या करते हैं, 3 बोर्ड लेते हैं, 6-6 फुट हाइट के होंगे, चाहे आप लकड़ी के बना सकते हैं या लोहे के बना सकते हैं।
तो 3 बोर्ड आप लेंगे और इनको ऐसे रखेंगे, जैसे मेरे 2 हाथ ऐसे हैं, 2 ऐसे रख लिए और एक ऐसे रखिए, मतलब ब्लॉक जैसा बन जाए, बंद हो जाए। फिर जो भी ये मिश्रण है इसमें फिर आपने जब 0 दिन होगा तब आपने इसमें यूरिया भी मिला देना, जिप्सम को छोड़ के सारी चीज़ें मिला देनी है। फिर आपने उसको सारे मिश्रण को आपने उन ब्लॉक्स में भरना है, लोहे के या लकड़ी के, और उसको थोड़ा बेलचे से प्रेस भी करना है। जो पंजी होती है, इसका बेलचा दूसरा होता है, पंजी से आपने उसको प्रेस भी करना है, और कम से कम आपने उसको 5 फुट तक आपने उसको भर देना है। जब ये ऊपर तक भर गया फिर आपने साइड के बोर्ड को आगे खिसकाते रहना, तभी आपके लंबा ढेर बनेगा ना। तो साइड के बोर्ड को आपने आगे खिसकाना है और फिर आपने उसमें दोबारा उसमें मटेरियल डाल देना है और उसको बंद कर देना है। तो इस तरह आपको फिर लास्ट में आपको ऐसा लंबा ढेर मिल जाएगा खाद में, जैसे ये दिख रहा है ना। तो आपको इसमें एक लंबा ढेर, ये अच्छा ये जो है दिया है मैंने, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है ना। सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं आपने, इस तरह आपने गिल्ला करना है इसको। गिला करने के बाद इसमें आपने बाकी सामान डाल दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने फिर ऐसा ढेर बना देना बोर्ड की सहायता से ना। तो टाइट होना चाहिए ढेर, ताकि गिरे ना है ना। तो गिर टाइट तभी होगा जब आप इसको प्रेस करेंगे ना बेलचे से। फिर उसके बाद आपने इस खाद को, पहले तो आपकी खाद ऊपर बनी ना खुले में सीमेंटेड फ्लोर पे, उसके बाद आपने उसको इसमें आपने इसको टर्निंग देनी है। टर्निंग में क्या करते हैं कि ढेर को हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद दोबारा बनाते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये तो हवा के कांटेक्ट में है, तो ये लेट सड़ेगा। जो अंदर वाला पोर्शन है वो जल्दी सड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, तोड़ती बार इस ढेर से अंदर के पोर्शन को बाहर ले आएंगे, अंदर, और बाहर के पोर्शन को अंदर ले जाएंगे। और इसी तरह हमने 4 बार इस ढेर को तोड़ना भी है और बनाना भी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ को, इसमें जो हमारा अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा चैम्बर, टनल बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर है। तो उसमें हमने इसको खाद को भर देना है। जैसे इतनी हाइट तक भर देंगे, जैसे मान लीजिए 10 फुट की अगर आपका कमरा है तो 7-8 फुट तक, जहाँ तक एक खिड़की लगी है, यहाँ तक आपने इसको भर देना है पूरे खाद को, है ना। जब आपका कमरा पूरा भर गया फिर आपने कमरे को दोनों साइडों से बंद कर देना है। चलो अंदर ही दिखाता हूँ मैं आपको। बोलो कर दो।